हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। आज की क्लास नंबर 39 है हमारी। इससे पहले की सभी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के एक एक क्लास को जरूर देखें और नोट्स जरूर बनाएं। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जो है एक मैथ्स की ई बुक तैयार की गई है, जिसके अंदर 350 पीवाईक्यूज है जो वो कंप्लीट दिए गए हैं। तो आप उस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी एक बुक जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिसे आप ले सकते हैं। वो पूरी एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हम हमारा एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और वो नया टॉपिक कौन सा है मेरे दोस्तों? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर पढ़ लिया तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा सर, आज तो आप रैपर के मोड में हो। नहीं नहीं भाई, कोई रैपर वेपर कोई मूड नहीं हो। इधर देखो, त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं, ठीक रहेगा, फायदे में रहेंगे। दो चार क्वेश्चन आने वाले वो सही हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, नाम है इसका त्रिकोणमिति। क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। लेकिन इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। यहां इसका सबसे पहले हम करने वाले हैं शब्द विच्छेद, यानी इसको तोड़ने वाले हैं। देखो, त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन। हिंदी में क्या कहते हैं त्रि को? भाई देखो, त्रि जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिससे निकल कर आया तीन, ठीक है। कोण का मतलब मेरे प्यारे दोस्त को सभी को पता है, क्योंकि कोण के बारे में वो आगे ऑलरेडी पढ़ चुका है। और मिति का मतलब है मापना। अच्छा, तो तीन कोण मापना, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीन कोणों को जब हमें मापना होता है, तीन कोणों की ज्यामिति की जब बात करनी होती है, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ थ्री एंगल्स। क्या? ज्योमेट्री ऑफ थ्री एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी तीन कोणों की ज्यामिति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। सर, इसमें तीन कोण कौन कौन से होते हैं और कैसे मापते हैं? हाँ, इसी के बारे में तो मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है आप लोगों को, जो अब देखो यहां पर मैं जो है हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल आप लोगों के समझने के लिए कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा पूरा चैप्टर है जो आपके कौन से त्रिभुज के अंदर लगेगा, तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर आपको इसको लगाना है। दूसरे त्रिभुज में भी ये वैलिड रहता है कहीं कहीं पर, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति त्रिभुज को कहां लगाएंगे? समकोण त्रिभुज के अंदर लगाते हैं। अब ये लग गया अपना समकोण त्रिभुज। ये क्या आ गया? एक समकोण त्रिभुज आ गया। याद रखना, समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जहां पर 90 डिग्री हो, वो जो यहां पर ये वाली नीचे वाली जो लाइन होगी उसको तो कह देंगे आधार। क्या कह देंगे प्यारे दोस्तों? आधार कह देंगे। और जो इस 90 डिग्री के ऊपर खड़ी हुई लाइन होगी उसको कहेंगे लंब। इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब को। और जो ये आड़ी लाइन बचेगी इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो है आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ये हमें पता चल गया कि कर्ण जो है वो आड़ी भुजा होगी, और सबसे लंबी भुजा भी कर्ण ही होती है, ठीक है। ये सबसे लंबी भुजा है, याद रखना, सबसे लंबी। क्योंकि कई बार त्रिभुज के अंदर कह नहीं रखा होगा कि समकोण त्रिभुज है, और कह दिया जाएगा कि ये तीन भुजाएं हैं, तो आप समझ जाना अगर वो समकोण त्रिभुज बना रहा है तो उसमें सबसे लंबी भुजा जो है वो कर्ण होगी, सबसे लंबी भुजा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसमें एक 90 डिग्री कोण होगा, एक आधार होगा, एक लंब होगा और कर्ण होगा जो सबसे लंबी भुजा होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास में जो कोण आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। अब कोण मापेंगे कैसे? तो उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से कोण को कैसे मापा जाता है। देखिएगा आप, देखिए, अगर मान लीजिए कोण यूं घूम रहा है ना, कैसे घूम रहा है? आप जो है यूं सर्कल घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलोगे तो आप कैसा कोण लोगे? धनात्मक कोण।
कैसा कोण लोगे? धनात्मक कोण। ठीक है। और अगर आप घड़ी के दिशा में ही चले, है ना, तो आप क्या लेंगे? तो घड़ी के दिशा में, सॉरी ये तो दोनों एक ही कर दिया ना, एक मिनट। अगर आप जो है ऐसे चले घड़ी के दिशा में, तो फिर आप जो है कैसा ले लोगे? ऋणात्मक कोण। कैसा कोण लोगे? ऋणात्मक कोण। ये छोटे छोटे पॉइंट अभी तो लिखवा रहा हूं, अभी त्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट नहीं हुई है। ये तो केवल बेसिक जानकारी है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को मापना, जिसके अंदर ये जो है हम कहां पर लगाएंगे? एक समकोण त्रिभुज पर लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, कर्ण होता है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कोण जब मापेंगे तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो धनात्मक कोण होता है। और जब आपका कोण जो है वो कैसे बन रहा हो? क्लॉकवाइज बन रहा हो, यानी घड़ी के दिशा में बन रहा हो, तो हम ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋणात्मक कोण लेते हैं। क्लियर? आप इसको जो है छोटा सा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, जल्दी देखिएगा, है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपका एक डिग्री क्या होता है और एक रेडियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? पाई बराबर जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री होता है। और पाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और पाई बटे 4 बराबर कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और पाई बटे 3 बराबर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और पाई बटे 6 बराबर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? आप जो है इस चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, ये अपने अभी आगे काम में लेने वाला हूं। तो जब आपका कोण जो है डिग्री के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसमें? डिग्री के अंदर, तो आप जो है उस डिग्री को अगर कहा जाए कि पाई वाले रूप में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? अगर आपको पाई वाला रूप दे रखा है और आपको कहा जाता है डिग्री रूप में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? वो अब देखिए, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन अपने काम आ जाता है कभी कभी। देखो भाई, क्या बताया मैंने कि पाई बराबर 180 डिग्री है। इसका मतलब एक डिग्री की अगर बात करूं तो वो होगा बराबर किसके? 100 पाई बटे 180 के, है ना। एक डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटे 180 के। और अगर मैं बात करूं एक रेडियन की, एक रेडियन का मतलब हो गया कि यहां से पाई की वैल्यू नहीं, एक रेडियन की, क्योंकि जब पाई में कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये किया है पाई 2 पाई, पाई बटे 2, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6, ये आपका रेडियन में वैल्यू है। किसमें वैल्यू है? रेडियन में। तो एक रेडियन की अगर मैं बात करूं, तो एक रेडियन बराबर कितना होगा? तो 180 बटे पाई डिग्री। क्लियर? ये ध्यान रखना कि एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180, और एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। अब यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो है मान लीजिए 3/2 रेडियन है आपके पास, तो इस 3/2 रेडियन को आप डिग्री में बदलिए, तब हमें जो है ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन आता होगा तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अब हम छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जन करना कैसे है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पास इधर क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन में ले रहा हूं कि आ गया कि पाई बाय 4 की वैल्यू बताओ। कितनी? पाई बाय, सॉरी पाई बाय 4 की नहीं, पाई बाय 4 तो बता ही दिया मैंने, है ना। ये रहा 45। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 5 पाई बाय 6 को डिग्री, ठीक है, डिग्री में बदलो। क्लियर? क्या क्वेश्चन है कि 5 पाई बाय 6 जो है
उसको आपको डिग्री के अंदर बदलना है, तो हम उसको डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटे पाई डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पता है कि एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री, तो इतने रेडियन, कितने रेडियन है ये, 5 पाई बाय 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 का गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 180 बटे पाई डिग्री से। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब क्या होगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो देखो पाई से पाई कट गया, 6 से ये कटेगा 30 बार। ठीक है, कितना आ गया, अब ये देख लो, तो 30 पंजे 150, कितना आएगा, 150, यानी 150 डिग्री कहें या फिर अपन 5 पाई बाय 6 कहें, एक ही बात है। इस प्रकार का छोटा सा कन्वर्जन जो है आपसे एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जा सकता है। अब आप इस कन्वर्जन के लिए इतनी कैलकुलेशन करें, या फिर आप अपना दिमाग लगा करके ये कर सकते थे कि मैंने बताया था कि पाई बाय 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, कितना बताया था, पाई बाय 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो आप ये कर सकते थे कि 5 पाई बाय 6 है, यानी पाई बाय 6 का 5 गुना है, तो 30 का भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 150। आप ऐसे डायरेक्ट भी देख करके आंसर निकाल सकते थे। तो इस प्रकार से आप रेडियन को डिग्री में, और अगर डिग्री में दे रखा होता तो पाई मतलब आपके इस रेडियन फॉर्म में, डिग्री में दे रखा होता तो रेडियन फॉर्म में, रेडियन फॉर्म को डिग्री फॉर्म में आप इस प्रकार से कन्वर्ज कर सकते हैं। मैं आपके सामने और इसमें जो है छोटा सा एक दो क्वेश्चन रखने वाला हूं, उसके बाद अपन जो है त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है अपन को क्या करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए, देखिए कई बार क्या होता है कि अपन जो है ये पूछा जा सकता है कि भाई एक, देखो अपन ने देखा कि एक डिग्री बराबर क्या होता है, तो एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मान लो ये पूछ लिया जाता है कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मिनट होती है उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट मतलब ऊपर एक कॉमा लगा देंगे, और डबल अगर कॉमा लगा दी तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये छोटा सा एक पॉइंट है जो याद रखना, ये भी अपने आगे जो है छोटे छोटे से किसी क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है कि जो डिग्री में आंसर आया फिर उस डिग्री को आपके मिनट में कन्वर्ट करवा सकता है, या मिनट के आंसर को सेकंड में कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको आपको जो है ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके अपन ट्राई कर लेते हैं इसको भी। ये कन्वर्जन है, ये कोई आपके टॉपिक का भाग नहीं है ना। जैसे फिजिक्स के अंदर होता है ना यूनिट कन्वर्जन, वैसे है ये। तो कन्वर्जन आपको आता होगा, नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ एक बार बता रहा हूं, और कुछ नहीं, रिवीजन है ये। तो मान लीजिए आ गया 20 डिग्री 35 मिनट, क्या आ गया क्वेश्चन, 20 डिग्री 35 मिनट। तो 20 डिग्री 35 मिनट को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, तो मान लीजिए इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 20 डिग्री 35 मिनट को रेडियन में बदलें, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आप 20 डिग्री 35 मिनट को रेडियन में बदलें। देखिए अब कैसे बदलेंगे इसको वो देखेंगे हम। हमें पता है कि 20 डिग्री जो है वो तो डिग्री ऑलरेडी है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, है ना। और एक मिनट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा 1/60 डिग्री। कितना आ जाएगा, एक मिनट बराबर आ जाएगा 1/60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई बात। तो 35 मिनट की वैल्यू अगर डिग्री में निकालनी हो
तो मैं क्या करूंगा, 35 मिनट, यानी क्या करना पड़ेगा, तो 35 गुणा 1/60 डिग्री, और इसको सॉल्व करूंगा और क्या करूंगा, है ना भाई, ये तो कन्वर्जन है। तो 35 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 35/60, है ना। और ये जो डिग्री का साइन है, ये यहां 20 से हटा करके अब पूरे के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि अपन ने 35 मिनट के अंदर 60 का भाग दे करके 35/60 लिख करके इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये कैसे सॉल्व होगा आपको पता ही है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 20 सही 35/60, यानी क्या करोगे, तो आप जो है इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पहले तो कट रहा हो तो, नहीं कट रहा हो तो सीधे सीधे आप गुणा करेंगे। वैसे ये कट रहा है, देखिए 5 से, किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 से ये 12 बार, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब गुणा कर दोगे, तो 12 दूनी 40, 40 यानी 240 हो जाएगा वो, है ना भाई, अरे 12 दूनी 24, सॉरी 40 नहीं, 12 दूनी 24, 24 और 0 240, 240 और 7 247, 247 डिवाइड बाय 12, ये पाई के अंदर आंसर होगा, ठीक है। तो 247 पाई बटे 12 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 247 बटे 12 पाई। क्लियर। तो इस प्रकार से आप डिग्री को रेडियन यानी पाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इतने डिग्री है, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे, 180 बटे पाई का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, जो आपको पीछे समझा दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, और ये भी बता दिया कि 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो ये जो मिनट में था उसको अपन ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर और सेकंड में भी होता तो सेकंड वाले को पहले मिनट में करते, फिर मिनट वाले को डिग्री में कर देते। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसके बाद जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली अपन जो है अब अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। किसके बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है कितने, पहले तो ये पता होना चाहिए। हमारी गलती क्या होती है कि हमें यही नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते किसको है, क्या होते हैं। हम सीधे ही ले पड़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर मेरे को याद है, क्या याद है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, हाँ पूरी आती है ना, बोल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा भाई साहब इसको नहीं कहते, सुनो पूरा। देखो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात है कितने, तो त्रिकोणमिति अनुपात है टोटल 6। कितने हैं टोटल, 6 है। अब ये 6 जो अनुपात है वो कौन कौन से हैं, पहले ये याद करें। तो साइन, कॉस और टेन, और साइन कॉस और टेन, ये जो तीन है इन्हीं तीन के उल्टे और होते हैं, जिसे अपन कहते हैं कोसाइन, या सॉरी कोसाइन नहीं कोसेक, है ना। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। आप थीटा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये टोटल जो है 6 रेशियोज है। कितने रेशियोज है, 6 रेशियो है जो आपको याद रखने हैं। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। हालांकि अभी अपन ने केवल ये त्रिकोणमिति के अंदर जो आने वाले अनुपात है वो लिखे हैं। ये अनुपात किसके होते हैं ये अभी तक आपको पता नहीं चला। ये खुद जो है किसी न किसी के अनुपात होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो अपने लिखा है ना साइन कॉस टेन कॉसेक, ये अभी तो क्या है, केवल और केवल तीन कोणों को मापने का एक नया तरीका है। अनुपात तो तब आएंगे जब इन ये किसके अनुपात है ये आपको पता चलेगा। साइन थीटा एक चीज का अनुपात होता है, कॉस थीटा एक चीज का अनुपात है, वो किसका अनुपात है वो जब पता चलेगा तब आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये अनुपात किस किस के हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास एक त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए।
ये 90 डिग्री, ये आपको पता है कर्ण। कर्ण को आप जो है अब के से याद रखें, और ये है आपका आधार। आधार को आप जो है अब ए से याद रखें, और ये है आपका लंब, और लंब को आप एल से याद रखें। क्योंकि मैं आपको ये जो अनुपात है ये शॉर्ट ट्रिक में याद करवाने वाला हूं, तो वो ट्रिक जो है तभी आपको याद रहेगी जब आपको ये पता हो कि कर्ण का मतलब के, आधार का मतलब ए, लंब का मतलब एल। क्लियर? अब देखिए, साइन जो थीटा होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अगर थीटा एंगल है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है लंब और कर्ण के अनुपात को। किसको? लंब यानी एल, और कर्ण यानी कि के अनुपात को। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब है और जो कर्ण है, वो भी लंब कौन सा होता है? जो थीटा के सामने होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। थीटा के सामने जो भुजा आती है उसको कहते हैं लंब, ठीक है। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को कहते हैं साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेसिकली आधार। क्या? आधार यानी कि ए, और आधार बटे कर्ण यानी कि के। तो ये जो कॉस थीटा है वो अनुपात क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण को ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आगे देखिए, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर आएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा जो होता है, वो टेन थीटा किस अनुपात को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करता है लंब बटे आधार को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लंब बटे आधार को। अब जो नए अनुपात है, तीन बचे हुए, बेसिकली तो अगर त्रिकोणमिति देखें तो तीन अनुपात याद होने चाहिए केवल, साइन, कॉस और टेन। बाकी सब अपने आप निकलते हैं। देखो अभी कैसे निकलेंगे। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। फिर अपने पास में आ जाता है सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, याद रखना। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और फिर आ जाएगा कॉट थीटा। वो क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। तो लंब बटे आधार का उल्टा होगा आधार बटे लंब। और इन सबको याद कैसे रखना है सर? ऐसे डायरेक्ट क्या? नहीं, इनको याद ऐसे रखना है कि लाल कक्का। ठीक है, कैसे याद रखना है? लाल कक्का, ये कक्का। एक मिनट, कैसे याद रखोगे? तो लाल बट्टे कक्का, ये याद रखना है। सर ये लाल कक्का कैसे याद रहेगा? लाल कक्का मतलब एल ए एल डिवाइड बाय के ए, ठीक है। और अब आप देखिए याद ऐसे रहेगा, ये आपके सामने आ रहा है, ये देखो, एल अपॉन के, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। ये हो गया साइन, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा वाला देखो, तो इसको अलग पेन से ले लेते हैं। मान लो पीला ले लिया है ना, ये लो, क्या? आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस थीटा। फिर आपके पास में मान लीजिए वाइट ले लिया, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा यानी टी। तो एस सी टी, ये तो आ जाएगा ऊपर वाला। और जब इनका उल्टा कर दोगे तो क्या निकलेगा अनुपात? तो निकलेगा कॉसेक, सेक और कॉट, यानी सी एस सी। तो एस सी टी अपॉन में सी एस सी, ये जो है आपका ऑर्डर चलता है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? लाल कक्का एल ए एल अपॉन में के ए। क्लियर? ये है आपकी ट्रिक। इससे जो है आप ये 6 के 6 अनुपात याद रखिएगा। और ये पढ़ा कौन रहा है? तो ये परवीन सर ने पढ़ाया है। क्योंकि कई बार जो है हमारे स्क्रीनशॉट्स को लेकर के लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। हम भी चालाक है, हम भी लगा देंगे हमारा नाम। लो अभी स्क्रीनशॉट करो, इसको यूज जल्दी से। चलो लिखो, क्या लिखोगे? तो अब आपके सामने त्रिकोणमिति जो अनुपात थे, 6 के 6 अनुपात आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। और ये 6 अनुपातों के अंदर क्या रिलेशन है? किसका रिलेशन? इस समकोण त्रिभुज का। वो याद रह जाएगा तो आपका काम
चुटकियों में हो जाएगा और अब आपको फिर जो है ये त्रिकोणमिति अनुपात वाला चैप्टर बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। और आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, अगली क्लास के अंदर मिलेंगे बहुत ही शानदार से कंटेंट के साथ में और नए नए क्वेश्चंस के साथ। अभी तो इनसे कैसे एंगल निकलेगा, क्या होगा, बहुत मजा आने वाला, शानदार यूनिट है। पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, त्रिकोणमिति इतने अपने दैनिक जीवन में यूज होने वाला चैप्टर था। ठीक, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।